यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य से माफिया को बाहर फेंकने की कसम खाई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी ने यूपी के भरे सदन में ऐलान किया था, मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद 20 साल पुराने केस में अतीक को उम्र कैद की सजा मिल पाई। उसके लिए अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और फिर वापस छोड़ा गया। अब एक और केस में अतीक अहमद को लाया जा रहा है। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में अतीक अहमद मुख्य आरोपी है। इस बीच मीडिया में ये सवाल उठने लगा है कि बार बार अतीक को लाने से यूपी सरकार का भारी खर्च हो रहा है। ऐसे में क्यों नहीं अतीक को कई केसों में सुनवाई तक प्रयागराज में ही रखा जा सकता है। इसका जवाब आपको बाद में बताएंगे। पहले खर्च का वो हिसाब बताया जा रहा है, वो समझ लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे भी ले जा रहे हैं। मीडिया के सामने अतीक अहमद ने कहा, पुलिस मुझे रास्ते में मारना चाहती है, इसलिए बार बार ले जाते हैं, बार बार छोड़ने आते हैं। यानी अतीक अहमद हर वो चाल चल रहा है जिससे योगी सरकार को बदनाम और खुद को मासूम साबित कर सके। लेकिन आगे हम आपको जो बताएंगे उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, साबरमती जेल से लाने ले जाने में यूपी सरकार का कितना खर्चा होता है और ये खर्च किया क्यों जा रहा है। बताते हैं, पिछली बार पुलिस की 2 प्रिजन वैन और 2 एस्कॉर्ट गाड़ियों के लिए करीब 3 लाख रुपए का डीजल खरीदा गया। एक प्रिजन वैन पर 5 लीटर प्रति किलोमीटर का एवरेज आता है। 1275 किलोमीटर के लिए एक वैन पर ही करीब 255 लीटर डीजल लग गया, जो करीब 1 लाख रुपए का पड़ा। वहीं पुलिस के एस्कॉर्ट में लगी 2 गाड़ियां 12 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती हैं, इसलिए करीब 160 लीटर डीजल लगा। इस हिसाब से हर गाड़ी में 10,000 का डीजल। पुलिस की 2 छोटी गाड़ियों को साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाने ले जाने में करीब 80,000 रुपए का डीजल खर्च हुआ। इसके अलावा अतीक को लाने ले जाने में 33 पुलिस कर्मियों में 1 सीओ, 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 6 ड्राइवर, 4 हेड कांस्टेबल और 23 कांस्टेबल लगाए गए। वहीं अतीक को लाने ले जाने में तैनात 37 पुलिस वालों को मिलने वाली तनख्वाह के हिसाब से 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए महंगाई भत्ता देने में खर्च होता है। बता दें, प्रयागराज पुलिस की सुरक्षा के अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट पुलिस की टीमें भी लगाई गयी। इस तरह मोटा मोटा 10 लाख रुपए का खर्च एक बार में आ जाता है। रास्ते में अतीक अहमद मीडिया से मिल रहा है और बार बार अपनी मजबूरी जता रहा है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे इनसे मजबूर कोई दूसरा इंसान ही नहीं, बल्कि योगी सरकार तो इनको परेशान करना चाहती है। कई सालों से जेल में है, मैं 3 सालों से जेल में हूँ। मैं कैसे साजिश रख सकता हूँ? शाइस्ता परवीन फरार है, असद फरार है। वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी। हाँ। वो प्रचार में लगी हुई थी। हाँ। इसलिए उनको भगा दिया गया। 11 फरवरी को कौन लोग आपसे मिलने आए थे यहाँ पर उमेश पाल की हत्याकांड से पहले? मिलने आते हैं, LIU बैठ की मुलाकात कराती है। हाँ। कौन आएगा मुझसे मिलने? क्योंकि 9 लोग। अब सवाल उठता है, सरकार ये खर्च क्यों कर रही है? तो जवाब है, कोर्ट के आदेश की वजह से अतीक को साबरमती जेल में ही रखना होगा। तो क्या कोर्ट से कुछ समय के लिए परमिशन नहीं ली जा सकती? ली जा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करना चाहती नहीं अभी। इसका कारण बेहद दिलचस्प है। अतीक अहमद की जिस तरह चर्चा हो रही है, उससे यूपी की बाकी माफिया डरे सहमे दहशत में है। योगी सरकार से उनकी हालत खराब है, वे किसी भी तरह की आपराधिक वारदात करने में डर रहे हैं।
इससे जहां काफी हद तक अमन चैन है, वहीं पुलिस को बेवजह की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ रही। दूसरे अतीक का परिवार हर बार पीछे पीछे कई गाड़ियां दौड़ाता रहता है, जिससे कोई न कोई नया सुराग हाथ लगने की उम्मीद रहती है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी माफिया अतीक का परिवार गवाहों को धमकाने से बाज नहीं आ रहा। उनको उम्मीद है एक न एक दिन योगी सरकार उनका पीछा छोड़ देगी और फिर उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उनके परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा मेयर अभिलाषा नंदी और उनके पति योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी पर भी आरोप लगाए थे। हमारी भाभी शाइस्ता परवीन जो मेयर के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, जो 10 साल से पूर्व मेयर हैं, अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही है कभी। पुलिस को अतीक के चकिया वाले पुश्तैनी घर से छापे में एक पोस्टर मिला है, जिसमें मोटिवेशनल लहजे में लिखा है, रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। दरअसल 21 मार्च को पुलिस ने धूमनगंज के जयरामपुर से माफिया अतीक अहमद के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। इन गुर्गों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने अतीक अहमद के चकिया वाले घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ये पोस्टर बरामद किए गए। जांच एजेंसियां पोस्टर को लेकर तहकीकात कर रही हैं। पोस्टरों को लेकर करेली के कई प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पोस्टर कहां छपे हैं। इस बीच अतीक के गुर्गे डरे जरूर हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए गवाहों को धमकाने में अभी भी जुटे हुए हैं। आगे हम जो बताने वाले हैं उससे आपको समझ में आएगा कि अतीक जैसे माफिया कैसे इतना बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर लेते हैं कि आमतौर पर सरकारें इनके पीछे पड़ने से बचने लगती हैं। लेकिन योगी सबसे अलग हैं। इस बीच यूपी पुलिस को अतीक के गुर्गे असद कालिया का धमकी भरा एक वीडियो मिला है। इसमें वो दोहरे हत्याकांड के पैरोकार साबिर हुसैन को धमकी दे रहा है। असद कालिया के आतंक से त्रस्त साबिर हुसैन ने अपना घर भी छोड़ दिया। असद कालिया उसे डबल मर्डर मामले में पैरोकारी से हटने की चेतावनी दे रहा है। साबिर हुसैन ने पुलिस को बताया है कि अतीक अहमद का नेटवर्क विदेशों में भी है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी केवल अतीक की 10% संपत्ति कुर्क हो पाई है। साबिर हुसैन का आरोप है असद कालिया सहित 15 बदमाश घर आए थे। असद कालिया ने साबिर हुसैन के घर पर पथराव किया और दिन दहाड़े घर पर हवाई फायरिंग की। साबिर ने बताया कि उमेश पर हत्याकांड के बाद से वो बेहद डर कर जीने को मजबूर है। साबिर ने अतीक अहमद से अपनी जान को खतरा बताया। साबिर हुसैन ने कहा अतीक के बहुत से गुर्गे हैं। 15 दिन पहले अतीक के बेटे असद ने भी धमकी दी थी। अतीक का बेटा असद उमेश पर हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। साबिर हुसैन के मुताबिक अतीक अहमद का गैंग उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन चलाती है। लोगों को डरा धमका कर मिलने वाली वसूली का काम शाइस्ता ही संभालती है। शाइस्ता परवीन भी उमेश पर हत्याकांड में फरार चल रही हैं। पहले उस पर 25,000 का इनाम घोषित था, जिसे 50,000 रुपए का कर दिया गया है। इसके साथ ही उमेश पर हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है। कहा जा सकता है कि शूटर्स को भगाने में आयशा नूरी ने भी मदद की थी। आयशा नूरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। हालांकि अभी तक वो फरार है। आयशा के पति डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार किया जा चुका है। उमेश पर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम आयशा और अखलाक के घर मेरठ पहुंचा था, जहां बेहद इत्मीनान से वो ठहरा। सीसीटीवी फुटेज में परिवार के सदस्य उसे गले मिलते नजर आए थे। तो ये इतना बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रखा है माफिया अतीक गैंग ने। ऐसे में कोई ईमानदार और शांति से जीने वाले इंसान इनसे क्या उलझेगा, क्यों कोर्ट में गवाही देगा? इसीलिए इनको सजा नहीं हो पाती।
उमेश पाल जैसे कुछ लोग जब इनके डर में नहीं आते तो उनको रास्ते से हटाने में ये नहीं चूकते, कोई भी रिस्क ले लेते हैं। इससे दहशत कायम रहती है। इसी दहशत को खत्म करने में जुटी है योगी सरकार। अब चाहे उस पर कितना भी खर्चा हो, पुलिस और सेना का खर्च नहीं देखा करते, क्योंकि उनकी बदौलत ही शहरियों को सुकून भरी नींद हासिल होती है।